जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखा जाए तो डी फार्मा सेकेंड ईयर का फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। इसमें हम देखा जाए तो जनरल चीज़ देख लिए थे, उसके साथ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन हम पूरा डिटेल में देख लिए थे। उसके बाद ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस वीडियो में देखेंगे, उसके बाद मेटाबॉलिज्म देखेंगे, उसके बाद एक्सक्रीशन देखेंगे, जैसे हम क्या बोलते हैं एडीएमई के नाम से भी जाना जाता है। तो हम इस वीडियो में क्या करने वाले, ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन को एकदम अच्छे तरीके से क्लियर करने वाले हैं। तो आशा करते हैं आप एब्जॉर्प्शन वाला पोर्शन जरूर देख लिए होंगे। ठीक है, अब देखिए हो क्या रहा है ये ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब ड्रग्स मतलब दवाइयाँ, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सिंपल सा क्या होता है, बांटना होता है। जैसे आपकी दुकान पे या आप किसी मेडिकल स्टोर पे काम करते तो कहते हैं एक डिस्ट्रीब्यूटर आता है। डिस्ट्रीब्यूटर दवाइयाँ क्या कर देते, एजेंसी से उठाता, छोटी छोटी दुकानों पे डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटने का काम करता। उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर कोई दवा यदि चली गई है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उसी को क्या बोला जाएगा बाबू, ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। क्या लिख रखा है ध्यान से सुनिए। ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन ये डिफाइन एज ए डिलीवरी। डिलीवरी मतलब एक जगह से दूसरे जगह डिलीवर करना। जैसे अमेजोन से कोई सामान मंगाते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर या कोई अन्य चीज़ें से, जैसे ब्लिंकिट वगैरह से मंगाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें बोली जा रही है, कोई भी चीज़ क्या करना, डिलीवर करना। और ट्रांसपोर्ट ऑफ द ड्रग्स टू द टिश्यू मतलब क्या कहता है, हमारे टिश्यू के अंदर यानी सेल के अंदर जो दवा का ट्रांसपोर्ट होता है उसी को क्या बोला जाता है बाबू, ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। अब इसमें पहला पॉइंट लिखा है बॉडी फ्लूइड फंक्शन एज ए सॉल्वेंट। याद रखना हमारे शरीर में क्या होता है, पानी होता है। पानी को हम क्या बोलते हैं बाबू, सॉल्वेंट बोला जाता है। फॉर मैक्सिमम ड्रग्स मतलब मोस्ट ऑफ ड्रग्स देखा जाए तो क्या होती है, पानी में पहले आराम से घुल जाती हैं, उसके बाद अपने सॉल्वेंट सिस्टम के द्वारा सेल के क्या के द्वारा सेल के अंदर इंटर कर जाती है। क्यों? क्योंकि सेल आप पढ़े होंगे, सेल की जो सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है उसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से आप जानते हैं। अब बताइए अच्छे से डिजॉल्व होगा तो क्या करेगा, सेल को ये आराम से अक्रॉस कर जाएगा, नहीं पार कर जाएगा, और जो भी तुम्हारे पास सिस्टम पे जाना रहेगा वो अपना काम कर लेगा। मैक्सिमम ड्रग्स एंड ड्रग्स रीच देयर साइट ऑफ एक्शन मतलब वो अपनी साइट ऑफ एक्शन पे जाएगी। जैसे मान लेते हैं आप दवा खाए, पेट में कोई यानी तुम्हारे पास हम पेट में दवा खाए, मान लेते हैं पैर में कोई दिक्कत है, तो अपने साइट पे जाके अपने एक्शन को परफॉर्म करेगी बाय दिस सॉल्वेंट सिस्टम। ये सॉल्वेंट मतलब जिसमें वो घुला हुआ है, इसी सिस्टम के जरिए वो अच्छे से काम करेगा। इसी को क्या बोला जाता है बाबू, ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा, नेक्स्ट पॉइंट, ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन अकर इन द लिखा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ब्लड एडिपोज टिश्यू जिसे हम फैट टिश्यू बोलते हैं। उसके साथ साथ तुम्हारे पास क्या बोला जाता है, बॉडी सिस्टम जिसको हम क्या बोलते हैं, यानी बॉडी टिश्यू जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन लेवल की तरफ चेक करते हैं। अब इसमें गुरुदेव क्या होता है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले कह रखा ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन अकर्स इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब ये गुरुदेव क्या होता है, देखिए सेल है, सेल के बाहर जितना भी फ्लूइड पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोला जाता है। अब ये डिफ्यूजन के थ्रू या किसी ऑस्मोसिस तथा किसी अन्य के थ्रू क्या कर देते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या कर देता है, शरीर के अंदर इंटर कर जाता है। जो एब्जॉर्प्शन में हम पढ़े थे, 4-5 सिस्टम पढ़े थे, दवाइयाँ हमारे सेल के अंदर कैसे जाती है। तो ये सिस्टम के जरिए क्या हो जाती है, या ब्लड के जरिए या एडिपोज टिश्यू यानी फैट जो होते हैं उसके जरिए क्या हो जाते हैं, सभी इंट्रामस्कुलर कोई ड्रग्स लगा दी गई है, इंजेक्शन लगा दिया गया, तो मसल के द्वारा एब्जॉर्ब करके जहाँ टिश्यू में पहुँचाना रहता मेन साइट ऑर्गन पर वहाँ पहुँचा दिया जाता है। तो ये हमारे पास किसके बारे में हो गया, ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में हुआ है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ से देखिए स्टेप ऑफ ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन, एक्चुअल में हमारे शरीर के अंदर ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है इसको आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले क्या कर देते हैं, देखिए ड्रग्स कम इनटू द ब्लड आफ्टर द एब्जॉर्प्शन। बोले थे एब्जॉर्प्शन, पहले आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। देखिए एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ठीक, अब पहले उसके समझिए, हम थोड़ा सा आपको यहाँ से अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, एटलीस्ट आप समझ जाएंगे हो क्या रहा। ये मान लेते हैं हमारे पास क्या होगा, एक सेल है, क्या होगा हमारे पास एक सेल है, और इसके बाहर जो तुम्हारे पास फ्लूइड है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोला जाता है। सही है। अब बताइए इसी के बगल से मान लेते हैं हमारे पास ब्लड वेसल जा रही है, इसमें क्या बह रहा है बाबू, हमारे पास ब्लड वेसल बह रहा है। क्या होगा, ब्लड वेसल बह रहा है। अब होता क्या, जितनी भी दवाइयाँ खाती हैं आफ्टर एब्जॉर्प्शन ब्लड में क्या हो जाती है बाबू, स्टोर हो जाती है। ठीक, अब ये सेल के अंदर हमें क्या करना, ले जाना है,
तो सबसे पहले क्या करेगी, जो ड्रग्स रहेगी ब्लड के द्वारा क्या करेगी, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में अच्छे से डिजॉल्व होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर परजेंट यानी डिफिसी यानी जितना भी तुम्हारे पास पर्याप्त मात्रा में हमारे पास क्या होगा, सॉल्वेंट है। अब सॉल्वेंट में घुल जाएगा तो इंट्रासेल सेल के अंदर जो तुम्हारे पास पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है बाबू, इंट्रासेलुलर। तो एक्स्ट्रा सेलुलर से क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन इधर आता है। हम जानते हैं क्या होगा, जब भी कोई मॉलिक्यूल हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा तो इजीली जा सकता है। और ये बताओ, सेल के अंदर दवाइयाँ चली गई और सेल के अंदर जाएगी तो अपने एक्शन को क्या करेगी, परफॉर्म करेगी। तो यही लिख रखा है, ड्रग्स कम इनटू द ब्लड आफ्टर द एब्जॉर्शन। एब्जॉर्शन के बाद कहाँ पे चली गई, ब्लड में चली गई। फिर क्या कर दिया जाता है, देखिए ब्लड के बाद कहाँ पर भेज दिया जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पे। तो क्या लिखा, सेंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कॉम्प्लेक्स में चला चुका है। उसके बाद तुम्हारे पास क्या होता है, जो भी तुम्हारे पास क्या होती है, ड्रग्स होती एक्स्ट्रा सेलुलर से कहाँ पर चली जाती, सेल के अंदर। तो ये क्या लिखा, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में फ्री फ्रॉम ड्रग्स, मतलब आराम से क्या हो जाती हैं, घुल जाती। अब बताइए, जब घुल चुकी हैं, याद रखना, जब दवाइयाँ घुल चुकी तो बाइंड विच द रिसेप्टर गिव टू मार्फोलॉजिकल रिस्पांस। अब देखिए सेल के अंदर जाएंगी, अब मान लेते हैं इसका ये बाइंडिंग एक्शन तुम्हारे पास क्या होगा, इतना है, तो ये अपने आप को उसी का रूप धारण करेंगे, यानी उसी का रूप धारण करेंगे। तो ऐसे करके और यहाँ से क्या हो जाएंगे, इसको बाइंड करेंगे। जब इसको बाइंड करेगी तो अपने एक्शन को परफॉर्म करेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ताला में जब चाबी सूटेबल लगता है तभी वो काम करता, उसके पहले काम नहीं करता। चाहे कितना तुम घुमा लो फिरा लो, उससे टेंशन नहीं है। तो एक्शन को यहाँ पर जाएगा और अपने एक्शन को क्या कर, जब यानी साइड सही साइड पे अच्छे से काम कर लेगा तो अपने एक्शन को धीरे 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 परफॉर्म करना शुरू कर देगा। तो वही लिखा रखा, बाइंड विथ द रिसेप्टर गिव मॉर्फोलॉजिकल रिस्पॉन्स। अब धीरे धीरे क्या करेगा, अपने आप को मॉर्फोलॉजिकल रिस्पॉन्स करेगा, जिसके अपने आप को क्या कर देगा बाबू, मैनेज करेगा। तो वही लिखा गया। सबसे पहले देखिए, कोई भी ड्रग्स हम खाएं चाहे जिसके फॉर्म में खाएं, एब्जॉर्ब होकर क्या हो जाएगा, ब्लड के अंदर चला जाएगा। उसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या फैट में क्या होगा, अब देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाएगा। अब कहेंगे सर गुरुदेव यहाँ फैट क्यों लिखे, हमारे तो कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो हम आईएम लगाते हैं, आईएम मतलब इंट्रामस्कुलर लगाते हैं, तो ये क्या होगी, फैट में चले जाएगा। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंतर्गत आइए, तब जाके क्या हो जाएगी, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में आएगी। उसके बाद एक टारगेट, जैसे हार्ट की दवाइयाँ खाएं हैं तो हार्ट में जाएगी, किडनी की दवाइयाँ खाएं किडनी की, मतलब एक टारगेट रिसेप्टर पे क्या करेगा, वो बाइंड करेगा। और याद रखना, टारगेट रिसेप्टर पे जब बाइंड करेगा तो अपने एक्शन को धीरे 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 परफॉर्म करना शुरू कर देगा। ये प्रक्रिया होती बाबू ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, ध्यान से नेक्स्ट, अब इस पे एक तरफ थोड़ा सा रुक कर लेते हैं। क्या लिख रखा, आप ध्यान से चलते हैं। देखो क्या कह दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन इज द इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द फार्माकोकाइनेटिक्स। अब बताइए, दवा खाएं पेट में केवल रहे, पैर की दवा खाएं या सर की दवा खाएं या कोई अन्य प्रॉब्लम है तो बताओ, पेट में रहे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, पेट में रहे तो कोई फायदा रहेगा नहीं। तो ये बहुत जरूरी है डिस्ट्रीब्यूशन हमारे शरीर के अंदर, जो फार्माकोकाइनेटिक का सबसे एक महत्वपूर्ण भाग। क्यों? बिकॉज इट इज रिस्पॉन्स फॉर द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग्स। यही बताता कि कोई ड्रग्स कितना अच्छे से अपने एक्शन को क्या करेगी, परफॉर्म करेगी। इसीलिए तुम्हारे पास क्या होगा, बहुत 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 जरूरी तुम्हारे पास क्या है बाबू, यानी फार्माको यानी ये ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब यहाँ से ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन का प्लीज आप फार्मूला नोट डाउन कर लीजिएगा, कितने अमाउंट में तुम्हारे पास डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सबसे पहले लिखा है ऑपरेटर्स वॉल्यूम ऑफ द ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन, अमाउंट ऑफ ड्रग्स इन बॉडी, मतलब हमारे शरीर के अंदर कितनी अमाउंट में ड्रग्स खाएं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 500 mg खाएं हैं, 650 mg खाएं, 1000 mg खाएं हैं, ठीक है। तो ये सब जो तुम्हारे पास होता है, यानी कितनी अमाउंट में खाएं। प्लाज्मा ड्रग्स कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ब्लड के अंदर बाहर के बाद जाएगा एक्स्ट्रा यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, उसके बाद इंट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी प्लाज्मा, यानी सेल के अंदर कितनी अमाउंट कितने कॉन्सेंट्रेशन में ड्रग्स प्रेजेंट है, उन दोनों का जब रेशियो निकालते हैं उससे हमें पास क्या पता चलता है, ड्रग्स के डिस्ट्रीब्यूशन का पता चलता है। जो सामने यहाँ पर क्या कर दिया है, दे दिया गया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कर देते हैं बाबू, अफेक्ट करते हैं। तो इसमें पहला तुम्हारे पास लिखा है फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन, पहला दे रखा है फिजियोल। अब फैक्टर गुरुदेव क्या होता है, कुछ ऐसा फैक्टर होता है जो उसको क्या कर सकता है, अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रैक्शन है जो आपको पढ़ाई से क्या करते हैं, विचलित कर सकते हैं। जैसे जीएफ हो सकती है, बीएफ हो सकता है, ठीक है। तो क्या करेगी, ऐसे दिक्कतें हो सकती है, या पैसा हो सकता है, या फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, या दोस्त की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इंसान बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। उसी तरह से ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन में तुम्हारे पास क्या हो गया, कौन कौन से ऐसे कारक है जो ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं। पहला फिजियोकेमिकल फैक्ट यानी प्रॉपर्टी, मतलब दवा की
बनावट के बारे में बता रहे हैं, पीएच के बारे में बता रहे हैं, नेचर बता रहे हैं भैया एसिडिक है कि बेसिक है। तो वो चीज़ तुम्हारे पास क्या कर देता है, ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। ठीक, जैसे मान लेते कोई दवा है, ठीक है, कोई दवा जल्दी से घुल ही नहीं रही है, बताओ जब घुल ही नहीं रहेगी तब दिक्कत हो जाएगी, जब घुलवा नहीं करेगी तो एब्जॉर्ब नहीं होगी, एब्जॉर्ब नहीं होगी, स्लो एब्जॉर्ब होगी तो सेलेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारे पास होगा। अब मालिकुलर साइज पे, और याद रखना मालिकुलर साइज क्या कहता है, जितना मालिकुलर वेट कम रहेगा उतने अच्छे से क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ही तुम्हारे पास क्या होगा, स्मॉल पार्टिकल यानी पास फास्ट से यानी सेल मेम्ब्रेन, मतलब जितना तेजी से क्या करेगा वो तुम्हारे पास सेल मेम्ब्रेन में जितनी तेजी से क्या करेगा बाबू, पास करेगा, उतनी तेजी से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओबेसिटी, मोटापा, अभी मान लेते तो हम बोली भाई 10 साल के हैं, मोटापा मतलब मोटा होकर हम तो गधा टाइप में हो गए बने, ठीक है, तो वो देखा जाए तो ओबेसिटी, हाई एडिपोज टिश्यू जाएगी, एडिपोज टिश्यू ज़्यादा जाएगी तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या करेगी, उसकी मात्रा कम होगी, सही से सॉल्वेंट नहीं बन पाएगा, सॉल्वेंट नहीं बन पाएगा तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाएगा। तो ये लिखा हाई एडिपोज टिश्यू कंटेन द रिजल्ट ऑफ द लो ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन, उतना कम क्या होगा बाबू, ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डाइट याद रखना, इसीलिए तुम्हारे पास देखेंगे ओके, मम्मी पापा या दादा उदा जाते होंगे डॉक्टर से जब दवा लिखवाने तो कहते हैं पूछ लो कौन परहेज करेगा, ऐसे पूछते होंगे फूड में, खाने में क्या परहेज करना है। लिखा डाइट, व्हेन यू टेक द हाई फैट, मतलब ज़्यादा अमाउंट में फैट लेते हैं, फैट आल्सो इफेक्ट द बाइंड ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स की बाइंडिंग को क्या कर सकते हैं बाबू, इफेक्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि बताओ फैट को डाइजेशन करने में थोड़ी सी एनर्जी लॉस हो जाएगी, जिससे बाइंडिंग में थोड़ा सा दिक्कत। डिजीज स्टेटस, अब गुरुदेव डिजीज स्टेटस क्या होता है, डिजीज की कंडीशन के बारे में बताता है, जैसे डिजीज क्या होगा, किस कंडीशन पे है इस टाइम देखा जाए तुम्हारे पास, उस पर भी निर्भर करता है। जैसे अभी मान लेते हैं हम कोई डिजीज सीरियस नहीं ले रहे, उसके लिए हम क्या कर देते हैं, लो एमजी में क्या कर देते हैं, उसको हम देते हैं दवाइयाँ, उससे दिक्कत हो सकती है। पेरेंटल डोजेज फॉर्म, अब देखिए तुम्हारे पास लिखा पेरेंट डोजेज फॉर्म ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन फास्टर, मतलब जैसे अभी खाने वाली दवा देंगे तो थोड़ा सा कम काम करेगा, डायरेक्ट इंजेक्शन लगा देंगे और तेजी से काम करेगा। तो ये लिख रखा तुम्हारे पास ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारे पास क्या होता, फास्टर होता, किसका भैया बोलिए, किसका किसका बोलो, पेरेंटल का, यानी आईवी का सबसे तेजी से होता है। ड्रग्स इंटरेक्शन, मतलब कुछ दवाइयाँ होती ड्रग्स के ड्रग्स, मतलब कहती है ये दवा के साथ ये दवा देना है, ये दवा के साथ ये दवा नहीं देना, क्योंकि ड्रग्स के क्या करेगी, इंटरेक्शन हो जाएगी, पॉइजन नेचर का, टॉक्सिक नेचर का, या न्यूट्रलाइज कर देगा, तो इसलिए बोलिए जाता है। और क्या ड्रग्स फूड, मतलब कोई ऐसा ड्रग्स खाएं उसके अलावा कोई फूड आइटम खा लिए तो क्या कर देगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। कभी कभी टॉक्सिसिटी हो जाती है, कहते हैं दवा दवा लड़ गई, इसे सुने होगा गांव में, जो दवा दवा लड़ रही है तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, उसके कई विपरीत टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होगी तो दिक्कतें कॉजेज हो जाएगी। तो ये सब तुम्हारे पास किसके बारे में दिया गया है, यहाँ से देख सकते हैं ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन के अफेक्ट करने के बारे में दिया गया, इतने का इनके फैक्टर हैं जो क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या क्या देखा एक बार तेजी से देखते हैं। सबसे पहले ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन का इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद कितने स्टेप में हमारे पास ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके बाद कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आरआरबी वगैरह देंगे या एग्जिट एग्जाम आपका होने वाला उसमें देंगे या एम्स वगैरह देंगे तो उसमें क्या कर सकता है, इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये सब के आपके सामने यहाँ दिया गया कौन कौन से ऐसे फैक्टर जो ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं, तो आपके सामने इतना दिया गया है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।